या नमस्कार। पूरा अरुणाचल में कितना कैंडिडेट उतरा है? हमारा पब्लिक को क्या बता सकेगा कि राम सर अगर जीतते हैं, सत्ते पे आता है तो क्या हम या नमस्कार। बहुत अच्छा लगा क्योंकि वंगम साहब के साथ हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा रिश्ता है। हमारा रिश्ता जो वंगम साहब के साथ है ये सम्मा जी के समय से है और इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ पे आकर वंगम साहब के लिए कैंपेन कर पाया। मैंने वंगम साहब को बताया कि मैं चाहूंगा कि मैं आऊं और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करूं और मुझे विश्वास है कि लोंगडिंग लोगों के लोग एक बार फिर उन्हें अपना सपोर्ट देंगे, अपना वोट देंगे और एक बार फिर वंगम साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए एक बार और बनेंगे। पूरा अरुणाचल में कितना कैंडिडेट उतरा है? हमारे टोटल 22 कैंडिडेट्स हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे टोटल 30 थे लेकिन उसमें से कुछ विड्रॉ किए लेकिन और कुछ डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन टोटल अभी जो वैलिड कैंडिडेट्स है वो 22 है। सर पब्लिक को क्या बता सकेगा कि राम सर अगर जीतते हैं, सत्ते पे आता है तो क्या हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि वंगम साहब एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है। उनका पास रिकॉर्ड आप देखिए कि कितना उन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे किया है और अब ये सब एक्सपीरियंस के साथ और अभी जो जिस तरीके से हम लोग स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं उस सब सोच से मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिज्म से लेके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए इनका अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसी है और इन सभी चीजों में वो आगे काम बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। आज का जो प्रोग्राम था और कैंपेन जो चला है आपको कैसा लग रहा है, कैसा वाइब आ रहा है? मुझे आज लोंगडिंग आके बहुत खुशी हुई क्योंकि वंगम साहब के साथ मेरे पिताजी के समय से एक रिश्ता है और आज वंगम जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मुझे वो रिश्ता और वो दिन याद आ गए जब ये संगमा जी के साथ हम लोग एक साथ काम करते थे। तो एक बहुत ही एक मेमोरेबल डे है मेरे लिए और बहुत खुशी का दिन है। और आज जिस तरीके से हम लोग ने पब्लिक का सपोर्ट देखा, वेदर भी हमारा साथ नहीं दिया, बहुत बारिश हुई लेकिन वेदर ख़राब होने के बावजूद पब्लिक ने हमारा साथ दिया, पब्लिक ने सपोर्ट किया। बारिश हुई लेकिन कोई भी हिला नहीं और इससे हमें मालूम पड़ता है कि वंगम साहब के लिए और पार्टी के लिए लोगों का बहुत प्यार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आने वाले इलेक्शन में वंगम साहब एक बार फिर जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पार्टी आगे आने वाले इस इलेक्शन में हमारे डबल डिजिट नंबर आएंगे एमएलएज में और जब वंगम साहब एक प्रेसिडेंट होके, पार्टी के लीडर होके, जब उनके पास डबल डिजिट एमएलए होंगे तो आप जानते हैं हम लोग स्टेट में जिसकी भी सरकार हो हम बातचीत करके हम लोग आगे कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, हम लोग उन सब चीज़ों को हम ढूंढेंगे। तो एक हमारा एक अच्छा एक माहौल है पूरे स्टेट में। वंगम साहब हमारे अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना कैंपेन जो है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे मैंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि और पूरा विश्वास है कि वो इस बार फिर वो इलेक्शन में जीतेंगे और एक बार फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए। सर जैसे कि हमको आपने बहुत फोकस किया है सर। यस। तो अरुणाचल में आपका जो विधायक अगर आते हैं तो आपका क्या प्लान है, कैसा विजन रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में? हमारे जो युवा हैं यही देश की शक्ति है और हमारा काम एक पॉलिटिकल लीडर और गवर्नमेंट के होने के नाते यही है कि हम लोग हमारे यूथ को सही दिशा दें, सही अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो अपने काम में और ओवरऑल डेवलपमेंट को आगे बढ़ सके। मेरे स्टेट में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि CM एलिवेट प्राइम, जहाँ पे हम लोगों ने 20,000 एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस खोलने के लिए हम लोगों ने सब्सिडी का प्रोग्राम बनाया है, वो हमने शुरू किया है और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है जहाँ कोई भी अगर कोई म्यूज़िक स्टूडियो खोलना चाहे, कोई जिम खोलना चाहे, कोई टूरिज़्म का गाड़ी खरीदना चाहे, कोई एग्रीकल्चर व्हीकल महिंद्रा पिकअप खरीदना चाहे, इन सब चीज़ों के लिए 50% सब्सिडी
मेरे गवर्नमेंट ने, सरकार ने दिया है और आगे भी हम लोग देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने करीब करीब 1000 म्यूजिशियंस को हर दिन अलग अलग जगहों में परफॉर्म करने के लिए, कैफ़ेज़ में, टूरिस्ट सेंटर्स में परफॉर्म करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और उनको हम लोग पेमेंट देते हैं। और इस तरह हम लोग हमारे युवाओं को और म्यूजिशियंस को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू अभी हम लोग उनको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग देना चाहते हैं। यस मेघालय प्रोग्राम करके हमारा एक है, जहाँ पे हम लोगों ने 3000 ग्रुप्स जो हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, कल्चर एसोसिएशंस को हम लोगों ने सपोर्ट दिया है। इसके लिए भी हम लोगों ने अप टू 1 लाख रुपीज़ पर ग्रुप को हम लोग ने पैसे दिए हैं। तो इस तरह बातचीत हमारे सभी उम्मीदवारों के साथ हुई है कि अगर आगे पब्लिक ने आपको चुना तो इसी लाइन पे हम लोग हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देंगे और हम लोग अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, भारत सरकार के साथ बात करके, युवाओं के लिए अलग से एक सोच और अलग से एक प्रोग्राम, ताकि हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहिए सर? मेरा मैसेज लोगों के लिए यही है कि लॉन्गडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों ने वांगम साहब का काम जो पिछले 20-25 सालों में, जब वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, आप लोगों ने उनका काम देखा है। तो इसलिए इस काम से आगे भी हमें और काम बढ़ाना है। तो एक एक्सपीरियंस आदमी और एक आदमी जो पूरे पब्लिक के साथ जुड़े हैं, उन्हें हमें फिर से एक बार फिर सपोर्ट देना चाहिए। और मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि हम लोग सही डिसीजन लें और वांगम जी को हमारे किताब के चिन्ह पर, एनपीपी के सिंबल पर इस इलेक्शन में हम लोग वोट दें। थैंक यू। थैंक यू सर।